मुझे उम्मीद है कि तुम्हें खाना अच्छा लगा होगा और कॉफी भी बस आने ही वाली है। लाले ने तो कुछ भी नहीं खाया, उसे क्या मालूम कि खाना कैसा था। पेट भर के खाया मैंने मिसेस इकबाल। अम्मी मैंने आपके लिए एक शहद वाली ब्रेड बनाई है, आप वहाँ जाके उसको जरा टेस्ट तो करें। ना तो ये अपना ख्याल रख रही है और ना ही बच्चे का। फिर बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही होगी अल्लाह बेहतर जानता है। इसकी प्रेगनेंसी कई महीने की हो गई है मगर इसके वजन में कोई इजाफा नहीं हुआ। हमारा बच्चा बहुत सेहतमंद है। आज मैं डॉक्टर से मिलूंगी ताकि उसके दिल की धड़कन सुन सकूं और रिपोर्ट आपको लाके दे दूंगी ताकि आपको इत्मीनान हो जाए। रिपोर्ट मेरी समझ में नहीं आती। तुम दोनों सुन लो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। कब जाना है मुझे वक्त बता दो। डॉक्टर ने तुम लोगों को मुलाकात के लिए क्या वक्त दिया है? मिसेस इकबाल, अच्छा होगा कि हम बतौर दादा दादी और नाना नानी उनके लिए फिक्रमंद ना हो। जरा सोचे तो सही, बहुत छोटी है, 1-2 माह के बाद हम साथ चले जाया करेंगे। ये अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। उम्मीद है अब आप फिक्रमंद नहीं होंगी। ये आपका ख्याल है ज़मरुद मैडम, मैं हर बार इन लोगों के साथ जाऊंगी। अम्मी, ज़मरुद मैडम ठीक ही तो कह रही हैं। क्या? कम ऑन जनार, हो सकता है कि ये लोग ना समझ सकते हो मगर तुम तो जानते हो पोते के लिए किस कदर उतावली हो रही हूँ। मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं बच्चे की पैदाइश तक हर चीज की देखभाल मैं खुद करूंगी। समझ में आ गया तुम्हारे? मॉम, आप भी चल सकती हैं। अरे नहीं, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तरक्की कर गई है। अरे भाई, हम सीडी ले आएंगे और सब साथ मिलकर बैठ के देखेंगे, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या शर्मिन ने तुम्हारा नाश्ता तुम्हें नहीं पहुँचाया? हाँ पहुँचाया और मैंने खा भी लिया। तुम कहाँ जा रही हो? तुमने अपना लिबास क्यों बदला? क्योंकि मुझे काम पर जाना है। मैं नहीं चाहूंगी कि पहले ही दिन लेट हो जाऊं। नहीं यास्मीन, तुम काम पर नहीं जा रही हो। थोड़ा इंतजार करो, अभी तुम्हारा कमरा तैयार नहीं हुआ और ना ही ओहदा सिलेक्ट हुआ। तुम्हें अभी और आराम करना है और फिर हम मामला दुरुस्त कर लेंगे। तुम्हें अभी इस जॉब की अहमियत का भी पता नहीं है। मैं समझती हूँ कि आपकी कंपनी में मेरे लिए एक माकूल पोजीशन जरूर मौजूद है। आपके टेक्सटाइल के काम के हवाले से लास्ट नाइट मैंने इंटरनेट पे काफी तहकीक की है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। सिर्फ नेट पर सर्चिंग करके तुम इस जॉब के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकती। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। यास्मीन, तुम अभी डिस्चार्ज हुई हो, तुम्हें आराम की शदीद जरूरत है। मैं ज्यादा इसरार नहीं करूंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझ पर यकीन नहीं रखते। मैं जरूर उनको गलत साबित करूंगी। इसलिए मैं जाना चाहती हूँ और काम करना चाहती हूँ। किस कदर पुर यकीन है ये? इसे आकर काम करने दे। मैं आपको सुन रही हूँ। अब तुम अलगाज होल्डिंग की रुकन हो और इसके तमाम रूल्स और रेगुलेशन की तुम अच्छी तरह पासदारी करोगी। सबसे पहले तो तुम ये करो, अपने बोलने का अंदाज ठीक करो, वरना मैं तुम्हें रिश्तेदार होने के बावजूद अलगाज होल्डिंग से निकालकर बाहर कर दूंगा। आप फिक्र ना करें, लैंग्वेज प्रॉब्लम मुझे नहीं है। बाकी चीजों का ख्याल करूंगी और हमेशा सुबह उठ के जल्दी ही ऑफिस पहुंचा करूंगी। ओके? इतना काफी नहीं है, इसमें ड्रेस कोड भी है, समझ गई तुम? मैं समझी नहीं। क्या ये हुकूमती दफ्तर है? लिबास अच्छा और माकूल नहीं है। तुम्हारे स्कर्ट और आस्तीन लंबी होनी चाहिए। ऑफिस के लिए ड्रेसिंग ऑफिस के लिहाज से होनी चाहिए। आप ही कोई नया मजाक कर रहे हैं ना मुझसे, है ना? मैं सीरियस हूँ। अगर ये सब तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो तुम जॉब की शुरुआत मत करो। आप क्या कह रहे हैं? मुझे क्यों मुश्किल लगने लगा? मैं ऑलरेडी अपनी सारी शॉपिंग कर चुकी हूँ। वेल डन। मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर नजीब। मैंने एक जॉब की कोशिश की है, मेरे अल्लाह मुझे नाकाम मत करना। तुमने चेंज नहीं किया अभी तक? नहीं, अभी नहीं। कर्नल ने हुक्म दिया है कि मैं वैसा ही ड्रेस पहनूंगी, तो अब देखते हैं कौन किसकी सुनता है। फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ, साथ चलते हैं। नहीं, मैं चिनार के साथ जाऊंगी। वो अपने अंकल के साथ जा रहा है। आज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम तो डॉक्टर के पास जाने वाली थी ना? असल में कंपनी में चिनार को कुछ काम था, वो फ्री हो जाए फिर हम साथ ही जाएंगे।
मुझे अकेले जाना पसंद नहीं है बिल्कुल। मुझे वजह का नहीं पता, मगर खौफ है अंदर से एक। अगर बेबी की धड़कन नहीं सुनाई दी तो? लाले, तुम इतना शक क्यों करती हो? यास्मीन, जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस एहसास से गुजर रही हूँ। देखो, मुझे इससे गुजरना नहीं है। बहरहाल मुझे बातों में मत लगाओ, मुझे तैयार होने जाना है। मैं नहीं चाहती इन लोगों के सामने मेरी रेपुटेशन कुछ खराब हो जाए। आ जाओ अंदर। लाले मैडम, ये आपके लिए आया है। थैंक यू। मैडम, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। क्या तुम अपने बाबा के कातिल की तलाश में हो? अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाओ। आ जाओ अंदर। लाले मैडम, ये आपके लिए आया है। थैंक यू। मैडम, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। क्या तुम अपने बाबा के कातिल की तलाश में हो? अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाओ। तुम कहाँ थी शर्मीन? काफी देर से ढूंढ रही हूँ। वो मैं जमरुद मैडम के मेहमानों के लिए कुछ खास तैयार कर रही थी। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, वो लिफाफा किसने दिया था? मुझे नहीं पता लाले मैडम। उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस ये कहा कि मैं इसे लाले मैडम को दे दूं। शुक्रिया तुम्हारा। चिनार कहाँ है? हम साथ बाहर जाएंगे। वो वहाँ बैठा अपनी सास से बातें कर रहा है। क्या तुम बाहर जा रही हो? हाँ, यास्मीन को काम पर ले जा रही हूँ। ओके, मैं डॉक्टर के पास डायरेक्ट पहुँच जाऊंगी। तुम तैयार हो लाले? चलो चलते हैं। ये मुनासिब है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने काम पे भरपूर तवज्जो दोगी और हम सबको कभी मायूस नहीं करोगी। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, मैं कभी भी आपको मायूस नहीं करूंगी और मैं साबित कर दूंगी कि आपने मुझे अलगाज का हिस्सा बनाकर कोई गलती नहीं की। बस अपना काम हमेशा अच्छी तरह से करना। मैं जा रहा हूँ, चिनार बाद में आ जाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मिस्टर नजीब के ऑर्डर्स इतनी खामोशी के साथ मान रही हो। अरे फिक्र मत करो, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। हम जा रहे हैं। और अंकल? ओहो, वो तो पहले ही जा चुके हैं। ओके, एक जरूरी मीटिंग पे पहुंचना है। इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होती है। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटी। कारोबारी जिंदगी में खुशकिस्मती तुम्हारे साथ रहे। ओ मम्मी जान, दुआएं सिर्फ कारोबारी जिंदगी के लिए हैं। जब नतीजे का पता चल जाए तो मुझे कॉल करना। ओके मॉम, सी यू। अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। क्या तुम इनकी कॉपी बनाकर मिस्टर नजीब और मिस्टर चिनार को दे सकती हो? जी ठीक है। क्या मिस्टर नजीब हैं? वो अभी नहीं आए। और मिस्टर मेहमत हैं? कंपनी का कोई भी वर्कर नहीं आया है। ओके, थैंक्स। मुझे कंपनी के बारे में बहुत तजस्सुस है। कैसी जगह होगी? ये बहुत ही अहमकाना सवाल किया है मैंने।
यकीनन हर जगह कालीन बिछे होंगे और हर जगह बदसूरत रंग की पेंटिंग्स लगी हुई होंगी। लाले, हाँ, कहीं तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे? मेरी फिक्र ना करो, जॉब की बात करते हैं हम। हो सकता है कि बिजनेस लाइफ ऐसी ना हो जैसा कि तुम तस्वर कर रही हो सकता है तुम्हें स्टार्ट में मुश्किलात पेश आए, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम कामयाब होगी। प्लीज मॉम की तरह बातें मत करो लाले। मुझे अच्छी तरह पता है मुझे क्या करना है और ये मेरा पहला तजर्बा नहीं होगा। और वैसे भी मैंने मेलिस की शादी के ड्रेस की डिजाइनिंग की थी। तो उसका क्या हुआ था? फिक्स कर लिया सब मैंने। मॉम के प्रेस वाले बयान ने काम कर दिखाया। फिर मेलिस ने अपनी मॉम को पटाया और हमने शादी के जोड़े की सिलाई करने दे दी। सुनने में तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। ये तो बस शुरुआत है। पहले शादी का ड्रेस, फिर टेक्सटाइल बिजनेस। मेरा ये स्टाइल सबके लिए राहें खोलेगा और मैं सबसे डिफरेंट होंगी। ये साल सिर्फ मेरा होगा। मुझे बहुत फख्र है तुम पर। मुझे यकीन है तुम जो चाहो कर सकती हो, बस मेहनत से काम करना। आप पहली फर्द हैं जो इसे देखेंगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। तुम बहुत अच्छे हो और इन तस्वीर के प्रिंट आउट का तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं कैसे बताऊं, ये बहुत अच्छी है। आपको पसंद आई इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इनकी तरफ देखो, जब ये लोग माथे पर तेवरी डालते हैं तो बहुत संजीदा लगते हैं। ये मुझे हंसने पर मजबूर करती है। मुझे उनकी संजीदगी का तो पता नहीं, मगर आपने जो उन लोगों की वजाहत पेश की है उस पर हैरत है। मैं समझी नहीं, क्या मतलब है? मैडम, आप जब इसे खोलेंगी तो देखेंगी। मैंने तुम्हें जो पैसे दिए तुम इसके एक पाई के हकदार हो। असल में मुझे तुमसे और भी अच्छी तस्वीर की तवक्को थी। उन पर जासूसी का काम जारी रखो। जैसी आपकी मर्जी। मैं इस हवाले से तजस्सुस में हूँ कि तस्वीर देखने के बाद उन सब लोगों का मुंह आखिर कैसा बनेगा। चाय पियो। मुझे फौरन मीटिंग रूम में पहुंचना है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और इसके फौरन बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। यास्मीन, तुम मेरे कमरे में इंतजार करो। मैं किसी से कहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाए। अच्छा ठीक है अंकल। ये ऑफिस है, घर नहीं। बाद में मिलते हैं। ठीक है मिस्टर चिनार। लाले, ये जगह एकदम परफेक्ट है। मुझे यकीन है तुम कामयाब होगी। जाना किस तरफ है? उस तरफ। ओके। मैंने एक बार एक बूढ़े शख्स से कहा था कि मैं छींटे उड़ाऊंगी, मगर उसने नजरअंदाज कर दिया। उसे मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। ऑसम। यही वो परफेक्ट जगह है जहां मुझे काम करना था। क्या मिस यास्मीन आप हैं? जी मैं हूँ। चलो अब मैं चले, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। मेरा कमरा? बिल्कुल। प्लीज विश मी लक लाले। गुड लक मेरी प्यारी बहन। किस तरफ? आइए मेरे साथ। लाले, मेरे मेहमान नहीं पहुंचे। मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। आओ चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले मुझे बात करनी है तुमसे। क्या हुआ? तुम्हारे रूम में चलें? मेरे कमरे में? आओ चलें। आइए प्लीज। मेरा ख्याल है कोई गलती हुई है आपसे। मेरे लिए तो एक कमरे का बंदोबस्त होगा। मुझसे यही कहा गया था मिस यास्मीन कि आप दूसरे डिजाइनर्स के साथ काम करेंगी। वो रही सामने आपकी सीट। माफ कीजिएगा, आपको ये हिदायत दी किसने है? चिनार सर ने कहा था। नॉट पॉसिबल। हाँ बताओ, क्या बात करना चाहती हो मुझसे? चिनार, सुबह मुझे ये लिफाफा मिला।
क्या तुम अपने डैड के कातिल की तलाश में हो? इर्द गिर्द पर नजर रखो। तुम्हें क्या लगता है कौन ये कर सकता है चिनार? कौन हमसे इस कदर नफरत कर सकता है चिनार? और इसका क्या मतलब है कि इर्द गिर्द नजर रखो? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पर भरोसा करूं। अब तो अपनों पर से भी भरोसा उठ गया है। ऑफ कोर्स तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, सिर्फ मुझ पर। तुम्हें पता है वो तस्वीरें ले आया है। तो तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त था। मैंने कोई अंदाजा नहीं किया था इकराम, मैंने मुशाहिदा किया था। मैंने देखा कि मेहमत लाली की शादी में उस लड़की से फ्लर्ट कर रहा था। मेरा तजुर्बा कहता है कि जो लोग करीब होते हैं वही जख्म देते हैं। तुम तो जानते हो कि मैं हारना नहीं जानती, सिर्फ जीतती हूँ और मजे से सबका तमाशा देखती हूँ। ये तो ठीक है, लेकिन अब तुम क्या करोगी? क्या डिनर पे ये सारी तस्वीरें उनको दिखा दोगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है इकराम, हर चीज का एक वक्त होता है। सबसे पहले तो हमें ऐसा सबूत तलाश करना चाहिए जिससे वो कभी इनकार न कर सकें और हमारा काम भी आसानी से हो जाए। हाँ, कैसरी की क्या खबरें हैं? मुस्तफा जा चुका है। अलगाज की हर तरह से तफ्तीश कर रहा है। वो दोस्तों से, वाकिफकारों से, रिश्तेदारों से पूछ रहा है, कुछ न कुछ हो जाएगा। तुम क्या समझते हो कि इस खानदान की तारीख बिल्कुल बेदाग होगी या पारसा होंगे? मुझे यकीन है कि मासी के हवाले से इनके सारे राज मौजूद हैं, बस उनको तलाश करना है और ये मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं और मैं इन चीजों को आराम से हैंडल कर लूंगी, मुझे पता है। ऐसा है तो बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। तुम मुस्तफा से कहो वो मुझे रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट दे। रोजाना? भाई यास्मीन ने तो आज मुझे हैरान कर दिया। उसने एक ऐसा ड्रेस डिजाइन किया जो कि हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल फिट है। वो बहुत एक्साइटेड थी, पता नहीं पहले रोज क्या करेगी। लाले, उसके बारे में फिक्र मत करो, मैंने उसको कंपनी के एक्सपीरियंस तरीन लोगों के साथ रखा हुआ है। वो चाहे तो एक अच्छी डिजाइनर बन सकती है और अगर वो नहीं चाहती तो आसानी से अपनी जॉब छोड़ सकती है। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह अच्छा होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? आखिर उसकी क्या प्लानिंग हो सकती है? वो तो काम के लिए एक्साइटेड है। लाले, हो सकता है ये सिर्फ उसका वक्ती शौक हो, यानी कि मे बी वो अपने फ्रेंड्स को देख रही हो जो सब काम कर रहे हैं और वो सिर्फ शौक में कर रही हो। मैं समझती हूँ कि यास्मीन बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन होगी, इंशाल्लाह। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हेलो मिस अज़गी। तुम यकीनन यास्मीन हो। हे, हेलो हनी। मैं अज़गी, अलगाज होल्डिंग की हेड डिजाइनर। ओह, फिर तो हम साथ काम करेंगे, अच्छी बात है। सबके साथ नहीं, तुम मेरे साथ काम करोगी। तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी, समझी तुम? रियली? मैं वो काम ही नहीं करती जिसका हुक्म मुझे कोई और देता है हनी। फिर तो अच्छी बात है, ये तुम्हारे लिए पहली बार होगा। तुम अपनी लाइफ में एक नया तजुर्बा हासिल करोगी। वेल, जो भी हो, मैं तुम्हें अपने अमेजिंग डिजाइन दिखाऊंगी और तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या बनाना है। तुम कुछ नहीं बनाओगी। तो फिर मैं करूंगी क्या? तुम्हारा काम ये है कि तुम फैक्ट्री और सेल्स डिपार्टमेंट के दरमियान प्रोडक्ट्स की गिनती का मुवाजना करोगी। मैं कोई सेक्रेटरी नहीं हूँ। हाँ ठीक है, तुम एक सेक्रेटरी भी नहीं। ये क्या बकवास है? मैं जाकर चिनार से अभी बात करती हूँ। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है आप गलती से मुझे कुछ और ही समझ बैठी हैं। ओह नहीं, मैं समझ रही थी तुम यास्मीन तशकरान हो। मैं प्रेस के जरिए तुम्हारे बारे में ज्यादा जानती हूँ। ठीक है डियर, समझ गई तुम? बहुत बातें हो गई, अब जाओ जाकर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से फाइलें लो और उनका मुताला शुरू कर दो, फिर बताना मुझे। मेरी बात सुनो, डिजाइन्स तो देखे नहीं तुमने मेरे? मैं बहुत बिजी हूँ यास्मीन, मेरे पास जाया करने को एक भी मिनट नहीं है। फिर ये कि अगर तुम मेरी तवज्जो चाहती हो तो सबसे पहले मुझे अपना काम दिखाओ। आपका बच्चा सेहतमंद है,
ये सेहतमंद है? कितना छोटा है, और मुझे वजह भी मालूम है। उसकी माँ ना कुछ खाती है ना पीती है, इतनी कमजोर सी है। तुम किस किस्म के डॉक्टर हो? किसने डिग्री दी थी तुम्हें? सेहत देखिए जरा इसकी, आप देखिए जरा, खुद देखिए आप। कहीं से लग रही है तुम्हें ये प्रेग्नेंट? अम्मी, डॉक्टर कह तो रहे हैं बच्चा सेहतमंद है, और क्या चाहिए? घबराने की कोई जरूरत नहीं है इकबाल मैडम। लाले काफी जिम्मेदारी का सबूत दे रही है, जो करना चाहिए वो करती है। ये आप कैसे कह रहे हैं कि लाले जिम्मेदार है? डॉक्टर आराम ये नहीं करती, घर पे ये नहीं टिकती, सारा दिन घूमती फिरती रहती है, दवाइयाँ भी नहीं लेती। वो क्या है वो, ओहो क्या नाम है उसका, वो फोलिक एसिड। अम्मी। क्या अम्मी? मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम खुद इसकी दवा न खाने की शिकायत नहीं करते हो? कुछ नहीं कहें चिनार। सुना तुमने? तुम्हें मालूम है बच्चा कितना सेहतमंद है? घबराने की कोई बात नहीं है मिसेज इकबाल। नहीं, घबराने की क्या बात है? मैं होती कौन हूँ घबराने वाली? हमें तो शायद बच्चे की पैदाइश देखने का मौका भी ना मिले। लाले खुद ही पैदा कर लेगी और खुद ही परवरिश भी कर लेगी। लाले, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पहले मैं तुम्हें अम्मी के पास ले चलता हूँ, फिर हम एक साथ कंपनी चलेंगे। चिनार, हम शाम में मिलते हैं। लाले, तुम उदास मत हो। डॉक्टर कह तो रहा है कि हमारा बच्चा माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है, और अगर तुम अब भी खत के बारे में सोच रही हो तो मैं उसे देख लूंगा, वादा करता हूँ। प्लीज बस तुम उदास ना हो, ठीक है? अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो घबराओ मत लाले, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस। ओके, तो फिर शाम में मुलाकात होती है। अच्छा ठीक है। बेटे देखो, तुम्हारे अंकल भी तुम्हें दुआ कह रहे हैं। उनको मेरा शुक्रिया कहें। सलाम कह रहा है। नजीब, मैंने बेबी का रिकॉर्ड ले लिया है। शाम को जब तुम घर वापस आओगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, ठीक है? अम्मी, आप लाले के हवाले से इस तरह की बातें ना किया करें, ये अच्छी बात नहीं है अम्मी। आप उसे हमेशा हर्ट करती हैं, और आप जब भी उसे उदास करती हैं अम्मी, तो मैं भी उदास हो जाता हूँ। वो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख रही है, और मैं इसलिए कसूरवार हूँ कि मैं उसे टोकती हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? अम्मी, वो अपने बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखेगी? जरूर रखेगी। आप हमेशा एक ही बात करती हैं। आपने देखा कि मिसेस जमरुद कभी भी ऐसी बात नहीं करती जिससे हम उदास हों, लेकिन आप वो बात करती हैं। आप उनसे कुछ सीख सकती हैं अम्मी। आफरीन हो, आफरीन। बहुत अच्छे मेरे बेटे, बहुत अच्छे। तुम मेरा मवाजना उस फैशन ज़दा औरत जमरुद से कर रहे हो? वो औरत ममता के बारे में कुछ जानती भी है क्या? उसने अपने बच्चे पाले थे? अम्मी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरा ये मतलब नहीं। मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा मतलब, मगर बहरहाल ये तो है कि तशकरान फैमिली को दाद देनी चाहिए। मेरे बेटे, मैंने तुम्हें जन्म दिया और वो लोग कितनी आसानी से तुम्हें उड़ा ले गए।